द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अडानी ग्रुप मुश्किल में है, गौतम अडानी मुश्किल में है। हर जगह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों से भी उनके लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरीके से शेयरों में गिरावट हुई, अडानी की हालत खराब है। लेकिन अडानी के समर्थन में आरएसएस खड़ा हुआ है, जबकि आरएसएस का तो कोई इससे मतलब ही नहीं है। अब सारी कहानी धीरे धीरे स्पष्ट रूप से समझ आ रही है। लोगों को भी समझ में आ रही है कि राजनीति में किस तरीके से इंटरफेयर रहता है आरएसएस का, और कैसे अब अडानी के बचाव में उतर गई है। देखिए, अमर उजाला की एक खबर को ट्वीट करते हुए लोग लिख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन भी हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से अडानी ग्रुप के साथ खड़ा हो गया है। मतलब जनता के साथ जब खड़े होने की बात आती है तो यह संगठन खड़ा नहीं होता है। आम जन के जो मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों पर कभी भी लड़ाई लड़ने का काम आरएसएस ने नहीं किया होगा, लेकिन अडानी के पक्ष में जरूर खड़े हो गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संकट में फंसे अडानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस। संघ के मुखपत्र ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने तैयार की समूह के खिलाफ नकारात्मक कहानी। आप समझिए कि कहा जा रहा है कि भारत की एक लॉबी ने ये सब कुछ किया है। अब ये पूरा ठीकरा वामपंथियों पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। माने जनता के सामने वो प्रस्तुत किया जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब एक साजिश है, बाकी सब कुछ ठीक है। अडानी ग्रुप के जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने पूरा सिस्टम तैयार किया, ये लिखा गया है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या चीजें हो रही हैं। दरअसल संकट में फंसे अडानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आ गया है। संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख में कहा है कि यह हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरेस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की है। इस लॉबी में वाम विचारधारा जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी भी शामिल है। ऑर्गेनाइजर में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में 16-17 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अब बताइए जरा ये किस तरीके की चीजें की जा रही, लोग भी समझ रहे हैं। मनीष जगन अग्रवाल है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये खबर स्क्रीनशॉट, और उसके बाद लिखा क्या है जरा आप ये देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि आरएसएस जो खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, वो किस हद तक राजनीति और हर मसले पर दखल देता है, उसकी एक झलक ये भी है। इसी के चंदे पैसे से बीजेपी और आरएसएस पुष्पित पल्लवित हुए हैं। ये सीधे तौर पे कह दिया गया कि बीजेपी और आरएसएस इन्हीं के पैसे पर प्रफुल्लित हुए हैं। ये वही उद्योगपति हैं जो बीजेपी सरकार में देखते देखते विश्व का नंबर 2 अमीर बन गया, जबकि देश की जनता गरीब होती चली जा रही है। आप समझिए। उसके नीचे भी एक खबर ट्वीट की गई है, सुनील ने ट्वीट किया है। सुनील लिखते हैं कि करोड़ों भारतीयों का भविष्य अधर में एलआईसी ने आपका पैसा अडानी को सौंप दिया। ये खबर जो है नीचे लिखी हुई थी, ये कालवार टाइम्स की खबर है जिसमें एलआईसी की बातें लिखी गई, उसको खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा है। तो अब अंदाजा लगाइए जरा, लोग सीधे सीधे कह रहे हैं। सुभाष शर्मा है, वो लिखते हैं ये तो होना ही था। बेशर्म सरकार अडानी को बचाने में आज भी लगी हुई है। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां भी अडानी का मसला उठाने से रोका जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत में अडानी के खिलाफ कोई जांच ना होते देख अमेरिका शेयर बाजार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एस&पी डाउ जोन्स इंडिसेस ने एक नोट जारी किया है जिसके अनुसार अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को 7 फरवरी 2023 को बाजार ओपन से डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। अब अंदाजा लगाइए, ये तो हमने खबर आपको बताई थी किस तरीके की चीजें हो रही हैं। मतलब हर जगह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत में आरएसएस लगी हुई है बचाने में। आरएसएस कह रही नहीं, ये तो एक साजिश रची जा रही है और कुछ नहीं है। जबकि सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि कैसे सेंसिबिलिटी से हटाया गया। इससे पहले अमेरिकी बैंक को क्रेडिट स्विस और फिर सिटी बैंक ने अडानी कंपनियों के बांड के बदले कर्ज से मना कर दिया कि हम कर्ज बिल्कुल नहीं देंगे, अमेरिका कह रहा है। यह बड़ा झटका माना जा रहा है। डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के विश्लेषण के बाद इंडेक्स से हटाने का निर्णय लिया गया। साफ और सीधी बात है, ये बिल्कुल साफ और सीधी बात है, लेकिन शायद ये साफ और सीधी बात समझ ही नहीं आती है। आरएसएस सीधा ये कह रहा है, आरएसएस का फंडा ये भैया, ये तो कुछ वामपंथी विचारधारा कुछ लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, ये आरएसएस का कहना है। यह है कि निर्णय बिना सोच विचार के लिया नहीं गया होगा। जो तिरंगे के पीछे अपने कुकर्म छिपा रहे थे, उन्हें अब बहुत बड़ा तमाचा है। डाउ जोन्स के फैसले के बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% गिर गए हैं, उनमें लोअर सर्किट लग गया है। अब समझिए, स्थिति इतनी खराब हो गई है।
और अब देखना है कि इतना होने पर भी मोदी कब तक अडानी का बचाव करते रहेंगे, कब तक ये बचाव की मुद्रा में आते रहेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आरएसएस जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस खबर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं फिर से वो अमर उजाला का वो लेख जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया उसको फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए कि ऑर्गेनाइजर ने इसमें क्या किया। ऑर्गेनाइजर ने हाल ही में अडानी के एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के इस न्यूज चैनल को छोड़ने का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि आखिर एक पर्यावरणवादी एनजीओ बीबीसी के व्रत चित्र का समर्थन करते हुए क्यों ट्वीट करेगा, आखिर इसका असली मकसद क्या है। बीबीएफ विपक्ष को लेकर नरम हो जाता है, वे कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्टों पर निशाना नहीं बनाते, वे राहुल गांधी के विरोध के एक बयान से सहमत हो जाते हैं। कहानी यह है कि अडानी मोदी समर्थक की छवि से निजात पाने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं। आप समझिए ये चीजें भी दिखाई जा रही हैं। यह भी लिखा जाए सिर्फ गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने एक वेबसाइट शुरू की। पर्यावरण हितैषी माने जाने वाला एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन adaniwatch.org नामक वेबसाइट चलाता है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से शुरू हुई, लेकिन ये नहीं रुकी, ये सीमित रही, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रही। अब यह वेबसाइट अडानी के दूर दूर से जुड़े किसी भी काम या प्रोजेक्ट के बारे में छापती है। इस एनजीओ का एकमात्र मकसद अडानी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना है। इसके प्रोपेगेंडा लेख भारतीय राजनीति, अभिव्यक्ति की आजादी आदि में भी घुसपैठ करते हैं। ये चीजें लिखी जा रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि आरएसएस का इस तरीके से उतर जाना, आरएसएस का ये बातें कह देना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है। मतलब एक बचाव की मुद्रा में आरएसएस खड़ा हो गया है। आरएसएस ये कतई नहीं माना, जबकि देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, वहां पर भी अब एनएसई की बात हो गई है। आपने देखा कि डाउ जोन्स ने भी क्या कुछ किया। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है आरबीआई भी ये कह रहा है कि जिन जिन बैंकों को कर्ज दिया गया है वो सारा हिसाब दें। अब उस पर भी जांच शुरू हो गई है। भारत सरकार की ओर से भी निगरानी की बात कह दी गई है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ये दिखावे के तौर पे की जा रही है। और आरएसएस को सामने लाकर शायद ये भी करने की कोशिश होगी कि आरएसएस सामने आ जाए, आरएसएस ये कहे नहीं नहीं ये साजिश है, और इधर से अपनी जांच भी करते रहेंगे ताकि हम भी साफ सुथरे रहें, हम पर भी आरोप ना लगे, सरकार के पर आरोप ना लगे कि सरकार अडानी वाले मसले पर कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अगर यही सब कुछ होता तो आप जरा अंदाजा लगाइए, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, ना निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया है। एलआईसी को इतना बड़ा नुकसान, एसबीआई को इतना बड़ा नुकसान, और इन दो जिम्मेदार लोगों का ना बोलना, और उसके बाद जब भी कोई डिबेट टीवी चैनल पर होती है वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ना पहुंचना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं बचाने की मुद्रा में या बचाव की मुद्रा में काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है अडानी को, लेकिन वो खुलकर नहीं दिखाई दे रहा है कि खुलकर बचाव करते हुए या फिर कोई उनके समर्थन में जो है ट्वीट कर दे, कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप अंदाजा जरा लगाइए किस तरीके से ये साजिश जो है वो रची गई थी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि भैया आरएसएस वाले सीधे तौर पे कह दे रहे हैं कि ये तो एक साजिश का हिस्सा है, अडानी को फंसाया जा रहा है, अडानी के ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सब चीजें की जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो अडानी चौथे नंबर से 21वें नंबर पे काहे आ जाते। लगातार उनके शेयर की गिरावट हो रही है, देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, हर जगह चर्चा इस बात की चल रही है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो सारा खुलासा ही कर दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी की मुसीबतें बढ़ गई हैं और आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। अब बीजेपी अपने आप को पीछे जरूर करे, लेकिन आरएसएस आगे आकर आरएसएस सीधे तौर पर ये अपने मुखपत्र में कह रही है कि नहीं ये तो एक साजिश के तौर पर अडानी को फंसाया जा रहा है, इसमें कुछ लोगों का हाथ है, कुछ वामपंथी विचारधाराएं हैं, राजनीति में के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन आप बताइए जरा कि जो अपने आप को एक ऐसी संस्था बताती है आरएसएस कि हम जो है हिंदुत्ववादी छवि को उसका राजनीति से क्या मतलब है। लेकिन राजनीतिक मामले में और अडानी के मामले में इंटरफेयर करना यह दर्शाता है कि बीजेपी आगे ना आकर आरएसएस को आगे करके इस सारे मसले को जो है अलग वे में ले जाने की कोशिश करना चाहती है ताकि उतने दिन में कमबैक कर सके अडानी। तो अब क्या कुछ होगा ये आप देखते रहिए, लेकिन फिलहाल तो अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आरएसएस का सामने आना बताता है कि कहीं ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।